हेलो लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर टीचर एंड फ्रेंड हेयर। आज सेशन में डिस्कस करेंगे हम एक एक्सरसाइज को। इसके पहले भी हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया है और मैंने उनकी प्लेलिस्ट को बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जा करके देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, हेल्पफुल लगता है सेशन, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज में आपको एरर को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, योर स्टेट इज रिच बट माइन इज पुअर। योर स्टेट इज रिच, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बट माइन इज पुअर। ओके, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन तुम रिच हो लेकिन मैं गरीब हूँ, ठीक है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मीन्स ऑप्शन फिफ्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी नो एरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, the director of directorate of distance education has given its consent to join the meeting. Okay, the director of, कहाँ के डायरेक्टर हैं ये? यहाँ के डिस्टेंस एजुकेशन के ये डायरेक्टर हैं। सब्जेक्ट हो गया ये द डायरेक्टर। ओके, हैज़ गिवन उनके अकॉर्डिंग वर्ब है, ठीक है, हैज़ गिवन इट्स कॉन्सेंट। अब देखिए इनकी सहमति की बात हो रही है। इनकी सहमति तो ठीक है, लेकिन इनके लिए जो कंसेंट है, कंसेंट का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आना चाहिए उसके पहले अकॉर्डिंग टू लिविंग सब्जेक्ट आना चाहिए, यानी डायरेक्टर है वो, और यहाँ से पता चल रहा है कि वो लिविंग थिंग है, यानी लिविंग है वो, पर्सन है वो, और इसके लिए यहाँ पे हम हिज का यूज़ करेंगे, ना कि इट्स का। ओके, तो यहाँ पे इट्स के बजाय हम कर देंगे हिज, ठीक है, इट्स हटाओ और कर दिया हिज। नाउ वेरी सिंपल, ऑप्शन 3 में एरर थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिस्टर शुक्ला इंट्रोड्यूस्ड टू द प्रिंसिपल एज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। ओके, मिस्टर शुक्ला इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। देखिए इंट्रोड्यूस जो प्रोनाउन होता है ना, मतलब जब एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इससे वर्ब के साथ में एक प्रोनाउन का अच्छा खासा रूल है जो इसी से टैली करता है। वो ये है कि कुछ वर्ब जिनमें इंट्रोड्यूस भी आता है, अब्सेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, अक्विट हो गया, अवेल हो गया, बिजी हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, इन सब के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, या कहें कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। किसी किसी केस में हम कुछ वर्ब को तो दोनों यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजिटिवली भी और इनट्रांजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि जो इंट्रोड्यूस्ड वर्ड है इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी होता है, और उस ऑब्जेक्ट की पूर्ति के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कब? ऐसी स्थिति में, स्थिति कैसी हो कि प्रीपोजिशन आ रहा हो पहले, ठीक है, यानी इंट्रोड्यूस के बाद में हमें प्रीपोजिशन देखने को मिल रहा हो, और वो प्रीपोजिशन के पहले हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देना है, किसके अकॉर्डिंग? ये जो सब्जेक्ट यहाँ रहेगा, ठीक है। और नहीं तो, या तो अगर टू ना हो, यानी ये मिस्टर शुक्ला ने इंट्रोड्यूस किया द प्रिंसिपल को, तो टू ना रहे, ठीक है। और अगर प्रीपोजिशन आ रहा है तो उसके पहले हमें ऑब्जेक्ट लाना कंपलसरी हो जाएगा, और उसकी पूर्ति के लिए, उसकी सप्लाई के लिए हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसा होगा? वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो वही एरर इसमें भी है। ये जो मिस्टर शुक्ला हैं ये हमारे सब्जेक्ट हो गए, और इनके हिसाब से, यानी इन्हीं के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर लेंगे हिमसेल्फ का, ठीक है। ये क्या हुआ फिर? ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ओके, चलिए, तो एरर कहाँ पे थी? एरर ऑप्शन ए में आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, दिस इज द सेम डॉग विच बार्क्ड एट हर बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हर। दिस इज द सेम डॉग। देखो, जब सेंटेंस में सेम का यूज़ हो, ओनली का, एनी का, फ्यू का, लिटिल का, तब उसके बाद में आने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, वो दैट होता है, ठीक है। तो सेंटेंस में क्या सेम आया है ना, तो सेम के साथ में यहाँ पे विच नहीं आएगा, यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे हम, ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स absented themselves from the office. Okay, the principal as well as the teachers, okay,
तो ये एक सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट नंबर 1, ये हो गया 2। लेकिन जो प्रियोरिटी आएगी, प्रियोरिटी किस बेस पे, यानी पजेसिव प्रोनाउन हो या पजेसिव एडजेक्टिव या फिर कहें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा इस फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि एज वेल एज एक कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है, यानी कंजंक्शन है यहाँ पे। तो द सेकेंड जो सेकेंड सब्जेक्ट है द टीचर्स, इसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं आने वाला, ओके। तो आएगा प्रिंसिपल के हिसाब से। तो चलिए जोड़ने की कोशिश करते हैं। द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स absented themselves। देखिए जो themselves आ रहा है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे मैंने अभी ऊपर सेंटेंस में आपको बताया कि absent प्रेजेंट के बाद भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो absent के बाद में ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है themselves, आप देखिए ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है। जो सब्जेक्ट हमारा है रियल, क्या उसके अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा? तो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ रियल, ये द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हम मैस्कुलिन मान के चले ना, सिंगुलर पर्सन, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कर लेंगे हिमसेल्फ, ना कि themselves, ओके, हिमसेल्फ, ओके। अब आप सोचिए कि themselves क्यों नहीं, क्योंकि themselves ना ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ये टीचर्स के अकॉर्डिंग दे दिया गया था। और आपने वर्ब एंड सब्जेक्ट एग्रीमेंट में आपने मेरे साथ तो पढ़ा होगा ना, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ बताई हुई है कि सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से तो हम किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, ना ही वर्ब, ना पजेसिव एडजेक्टिव, ना पजेसिव प्रोनाउन को, ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे है, जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो मेन सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, ना कि सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 बोल रहा है एज ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स यू आर फार बेटर देन हिम, ओके। एज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यू आर फार बेटर, बिल्कुल ठीक है। जो बेटर वर्ड है कॉम्परेटिव एडजेक्टिव है, और फार का यूज़ करके, ऑल का यूज़ करके, मच का यूज़ करके हम जो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है उसको एम्फेसाइज करने का काम करते हैं। तो फिर ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, इस ऑप्शन में भी ठीक है। देन हिम, देखो जब देन लगाते हैं ना तो देन कंजंक्शन होता है, तो उसके बाद में जो आने वाला ये जो वर्ड होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको हम सब्जेक्टिव केस में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि जो दूसरी क्लास है वो हिडन है, ठीक। तो क्लास को कौन मॉडिफाई करने का काम कर सकता है, एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट भी कर सकता है, लेकिन जब पूरी क्लास को हिडन कर दिया गया है तो यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, यानी ही, ओके। बस वेरी इजी, इतना ही रह रहा है इसमें। ना नेक्स्ट 7th क्वेश्चन कह रहा है अवर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स दैट योर्स, अवर्स आर द सेम प्रॉब्लम दैट योर्स। अब यहाँ पे देखो अवर्स आर सेम प्रॉब्लम, अवर्स ठीक है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। एज जो लिखा है ना यहाँ पे जो सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम्स के बाद में जो दैट लिखा है ना, दैट जब यहाँ पे डिफाइनिंग क्लास नहीं होती है, दैट के बाद में जो भी क्लास आ रही है डिफाइनिंग नहीं है, तो यहाँ पे हम एज का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऊपर मैंने आपको एक और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिखाया था, वो ये रहा 4th, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दी, बस थोड़ी दे दी क्योंकि उससे भी हमारा काम चल जा रहा था। जब क्लास नॉन डिफाइनिंग होती है ना तो हम एज का यूज़ कर लेते हैं सेंटेंस में, जहाँ पे दैट लगता है कर सकें, लेकिन वहाँ पे अगर उसके बाद में जो सेकंड क्लास होती है वो डिफाइनिंग नहीं होती है तो हम एज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी सेंटेंस में सेम वगैरह वर्ड दिए हों और उसके बाद में दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जा रहा हो तो वहाँ पे हम एज का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि दैट के बाद में जो क्लास होती है वो डिफाइनिंग होती है, यानी एक स्पष्ट वर्ब आता रहता है वहाँ पे, ठीक है। चलिए ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, फिर कोई सेंटेंस आता है तो हम डिस्कस करते हैं, ओके। अभी आगे चलते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पटना आर मोर एक्सपेंसिव दैन दैट ऑफ दरभंगा, ओके। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, कहाँ का इंस्टीट्यूशंस, ये पटना के इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। तो पटना के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी मोर एक्सपेंसिव, अपेक्षाकृत अधिक एक्सपेंसिव, दैन किसके, दैट ऑफ दरभंगा। अब देखो पटना से तो कंपैरिजन नहीं हो रही है, पटना के इंस्टीट्यूशन से कंपैरिजन हो रही है, ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूशन है ये तो प्लूरल है ना, मतलब प्लूरल है ना, तो यहाँ पे दैट का यूज़ हम नहीं कर सकते, क्या यूज़ करेंगे, दोस्त का, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल था
और बराबरी हमेशा यानी कंपैरिजन हमेशा इक्वल रैंक में होता है, ठीक है। ऑफ दरभंगा, अब यहाँ की पटना के इंस्टीट्यूशंस की कंपैरिजन हो गई दरभंगा की इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है, वेरी इजी। तो एरर कहाँ पे है, एरर है ऑप्शन 4 में, ओके, दैट को चेंज करके दोस्त करना है। नेक्स्ट, जाकिर लैंड में सम रुपीज ऑन द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न द सेम बिफोर सितंबर। जाकिर ने मुझे पैसे दिए उधार ऑन द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न द सेम, यहाँ पे द सेम ना करो, यहाँ पे इट करना है हमको, ठीक है। रिटर्न इट किसके लिए आ रहा है, इसके लिए, रुपीज़ के लिए। अच्छा, एक काम आप और कर सकते हैं, रुपीज़ लिखा है ना तो आप इट ना करें, डम कर लें, ठीक है, क्योंकि रुपीज़ प्लूरल है ना, तो इसके हिसाब से ही हमें कोई वर्ड रखना पड़ेगा ना, इट ना करें, डम कर लें, ओके। यानी एरर कहाँ पे है, ऑप्शन 3 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। यू एंड आई हैव डन, किसका बेस्ट, यू एंड आई। देखिए ये रूल मैंने आपको बता ही दिया है 2-3-1 का, आपको याद भी होगा आई थिंक, बार बार मैं उस चीज़ पे अब नहीं जाऊँगी, बताई चीज़ें हैं तो आगे चलते, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ओके। यू एंड आई हैव डन, जब पॉजिटिव एडजेक्टिव आना होता है ना और सब्जेक्ट 2 होते हैं और उसमें जो केस होता है 2-3-1 का, इस टाइप का, तो पहले देखते हैं कि क्या उसमें 1 या 2 या 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसा करके पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है या नहीं। यानी अगर यहाँ सब्जेक्टिव केस में आई भी है, वैसे तो पीछे है आई भी है, लेकिन तो जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा वो पहले फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, यानी अवर हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से प्लूरल आएगा, ओके। अवर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। आई होप आप समझ रहे हैं, अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा है ना तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी चीज़ें हैं ये, ओके। चलिए आगे चलते हैं। 11th, he says it is his problems but you say it is your also। he says it is his problems, okay, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, his के बाद में problems दोनों हो सकते हैं, but you say it is yours, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम वर्ड का रिपीटेशन ना हो, इसको रोकने के लिए हम पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं योर्स लगा करके, ओके। तो एरर किस में है, ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट, 12th क्वेश्चन बोल रहा है द होटल्स ऑफ कोलकाता आर चीपर देन पटना, ओके। द होटल्स आर ऑफ कोलकाता, बिल्कुल सेम 8th वाले क्वेश्चन जैसा। होटल्स की कंपैरिजन किससे हो रही है, पटना से तो नहीं हो रही ना, इसीलिए पटना ना कह करके, मतलब पटना तो कहा जाएगा ही, दोज ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कोलकाता के होटल्स की तुलना अब हम पटना के होटल से कर रहे हैं, ठीक है। नो नेक्स्ट, 13th बोल रहा है इच मेंबर एंड इच वर्कर हैज़ गिवन देयर कंसेंट। देखिए जब इच हो, यहाँ भी या एक ही जगह पे इच हो, एक सब्जेक्ट हो और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह के काम करें, तो यहाँ पे जो पॉजेसिव प्रोनाउन आता है वो हिज होता है, देयर नहीं होता, ओके। नाउ नेक्स्ट, 14th, वीना इज सीनियर देन आइदर ऑफ हर 4 सिस्टर्स। देखिए जब 2 लोगों में कंपेरिजन होता है, मतलब कंपेरिजन ना कहें, 2 लोगों की बात होती है और ऑफ द का स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ पे हम 2 से ज़्यादा अगर संख्याएं होती हैं तो वहाँ पे एनी का यूज़ करते हैं या इच का, ठीक है, तो आप यहाँ पे एनी का यूज़ कर लो, यानी प्रॉब्लम ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट, 15th, द कैंडिडेट्स हु वी हैव सिलेक्टेड आर स्मार्ट, यंग एंड एम्बिशियस। द कैंडिडेट हु वी हैव सिलेक्टेड आर स्मार्ट, यंग एंड एम्बिशियस। देखिए ये सेंटेंस में ना हमें हु की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हमें होम की आवश्यकता है, ठीक है। और होम का यूज़ ना हम ऑब्जेक्टिव केस रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे करते हैं, ठीक है, ओके। चलिए तो एरर हमारी ऑप्शन 2 में थी, ओके। चलिए बाकी इसके अलावा बहुत सारे रूल्स हैं, कहाँ पे हु का यूज़ होता है, कहाँ पे होम का यूज़ होता है, कुछ वीडियोज़ में मैंने डिस्कस भी किया है और आगे भी करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो, ओके। चलिए नीचे आते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस दैट हैव एवर बीन मेड बाय यू, ओके। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस, ठीक है। वन ऑफ द के बाद में सुपरलेटिव डिग्री होती है, फिर जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, बिल्कुल सही है, फिर दैट आता है, उसके बाद में हैव आता है, बिल्कुल सही है, सेंटेंस एकदम सही है, इसमें नो एरर आप कर लीजिए। 1 मिनट, ठीक है, आप नो एरर कर लो। 17th, श्वेता bought a beautiful pen and gave the same to her sister, ओके। ये सेंटेंस भी बिल्कुल प्रीवियस वाले सेंटेंस के जैसा था, यहाँ पे गेव नहीं होगा, 1 मिनट, सेम नहीं होगा, ठीक है। पेन की बात हो रही है ना तो हम इट का यूज़ करेंगे,
चलिए नाउ नेक्स्ट, ऑप्शन 3 में एरर हो गई हमारी। 18th, द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल एक मिनट जी, द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल लाइक दिस। ओके, चलिए देखिए, ये जब इस टाइप की आपको कहीं सेंटेंस दिखे ना, तो कभी कभी आपको लगता है कि इसमें एरर नहीं है, लेकिन आपको ना एरर देखनी पड़ेगी ध्यान से। वो ये है ना कि जो फर्स्ट ऑप्शन था करेक्ट था, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, फोर्थ में आप आ जाओ, फोर्थ में आने की कोशिश करो। 18th में जो यहाँ पे लाइक लिखा है, यहाँ पे दिस का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे इट का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इट है ना वो बुक का रिपीटेशन रोक रहा है। ठीक है, और रिपीटेशन रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते ही हैं। तो द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल लाइक दिस, तो आप दिस मत करो, यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम इट का यूज़ करेंगे और इट से काम हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट 19th, योर फादर डज नॉट लाइक यू गोइंग टू द पिक्चर्स एवरी डे। ओके, योर फादर डज नॉट लाइक, यहाँ तक तो सही है, यू गोइंग नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा योर गोइंग। क्यों? क्योंकि यू के बाद में अगर जेरेंट फॉर्म आ रहा है तो उसके पहले जो भी ऑब्जेक्ट होगा, मतलब जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, उसके पहले हम उसको पजेसिव एडजेक्टिव बना देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा योर गोइंग, तुम्हारा जाना आपके पिताजी को पसंद नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 20, वोम डिड यू से वाज नॉकिंग एट द डोर। ओके, देखो यहाँ पे होम की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हु की ज़रूरत है, और हु ना एज ए सब्जेक्ट काम करता है। ठीक है, तो हु डिड यू से वॉज नॉकिंग एट द डोर, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 21st कह रहा है द डायरेक्टर ऑर्डर द टीचर टू लेट द स्टूडेंट एंड आई गो इन। ओके, द डायरेक्टर ऑर्डर द टीचर, उसने टीचर को ऑर्डर दिया क्या? टू लेट द स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पे जो लेट के बाद में आपको पता है ना कि ऑब्जेक्टिव के साथ है, नाउन का भी हो चाहे प्रोनाउन का हो, और चूंकि नाउन तो दोनों फॉर्म में सेम रहता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, इसलिए नाउन को छेड़ना है नहीं। तो फिर इसके बाद में किसको छेड़ेंगे, यानी कहाँ दिक्कत, ये दिक्कत कहाँ पे हो रही है? दिक्कत हो रही है प्रोनाउन की जगह पे, क्योंकि आई नहीं, यहाँ पे मी होगा। लेट द स्टूडेंट्स एंड आई गो इन। ठीक है, तो यहाँ पे इन आई नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा मी, द स्टूडेंट्स एंड मी गो इन। ओके, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट, okay, Rahul were present in the class except Raman and I. Okay, Rahul was present in the class. Okay, ये ठीक है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अच्छा, अब आप यहाँ पे वो वाला रूल मत टैली करने लग जाना कि प्रेजेंट है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जगह पे जो वहाँ पे जो प्रेजेंट होता है वो वर्ब होता है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ वो दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट रमन एंड मी, वही अभी प्रीवियस वाले सेंटेंस जैसा, क्योंकि एक्सेप्ट आ गया ना। एक्सेप्ट क्या है? प्रीपोजिशन। तो चाहे लेट हो सेंटेंस में, चाहे प्रीपोजिशन हो, इन दोनों के बाद आने वाला कोई भी केस अगर प्रोनाउन का होता है तो वो ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत फेवरेट है ये एग्जामिनर्स का, ध्यान रखिएगा। आइदर ऑफ दिस टू रोड्स लीड्स टू पटना मार्केट। आइदर ऑफ दिस टू रोड्स लीड्स टू पटना मार्केट, तो ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। इधर हो गया, और दो ही चीज़ के लिए आता है भी है, तो लीड्स टू, और उसके बाद जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर होती है, तो इधर के हिसाब से है, कोई दिक्कत नहीं है। पटना मार्केट ये भी ठीक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 14th, द 5 सिस्टर्स लिव्ड इन पटना एंड दे लव्ड ईच अदर। ओके, देखिए जब संख्या 2 की होती है तब तो हम ईच अदर का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट में। ओके, लेकिन अगर संख्या मोर देन 2 है, 2 से ज़्यादा है, तो ईच अदर का यूज़ नहीं करते, हम वन अनदर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ईच अदर को चेंज करके कर देंगे वन अनदर। ओके, द नेक्स्ट लास्ट है, द ओनली बुक विच यू हैव परचेज्ड टुडे इज इट डिमांड नाउअडेज। ठीक है, द ओनली बुक विच यू हैव परचेज्ड। ओके, द ओनली बुक, तो ठीक है, विच नहीं आएगा, यहाँ दैट आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया अभी किसी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस को अभी जब करेक्शन करा रही थी मैं, तब मैंने आपको बताया था ओनली हो गया, सेम हो गया, एनी हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, या सम हो गया, ऐसे कुछ जब वर्ड्स आते हैं ना, तो उनके बाद में जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो सिर्फ दैट होता है और कोई नहीं। ठीक है, और दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वहाँ पे सब्जेक्टिव के, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों रूप में यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दैट का यूज़ करेंगे बस। चलिए, क्वेश्चन इतने ही थे, आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताएं, आपका लॉजिक में से अलग हो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।